Welcome back friends to my channel. I hope you like my videos, and if you like my videos so don't forget to like, share and subscribe my videos. मुझे आप लोगों से ये होप है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस पसंद की होंगी। अगर पसंद की होंगी, आपको उससे अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं आपके साथ आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 9.1 के। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन उसने बोला हुआ है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म बतानी है हर एक सीक्वेंस की। एक्सरसाइज 1 से 6 तक, मतलब क्वेश्चन 1 से 6 तक हमने फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है। और हमें उन्होंने nth टर्म्स दी हुई है, an इज इक्वल टू n+2, इस तरह करके nth टर्म दी हुई हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें हमने क्या करना है, सभी में n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक पुट करनी है। और सिंपली वैल्यू पुट करने के बाद हमें अपनी nth टर्म्स मिल जाएंगी। तो देखो, by putting n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, we can find first 5 terms. As we have question an is equal to n into n+2, तो n के प्लेस पे सबसे पहले हमने 1 पुट किया, तो यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। 1 1+2 3, तो 3 into 1 a1 3 आ गया। सेम 2 पुट किया तो हमारे पास 8 आ गया। 3 पुट किया तो 15 आ गया। 4 पुट किया तो 24 एंड 5 पुट किया तो 35 आ गया। तो देयरफॉर जो हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स AP की आई हैं वो है 3, 8, 15, 24 एंड 35। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है ना। इसी तरह से हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही है, an इज इक्वल टू n/n+1। इसमें भी क्या करेंगे, n की वैल्यू को हम 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने पुट करनी है और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, a1 इज इक्वल टू 1 पुट किया, 1 इंटू अपॉन 1+1 तो 1/2 आ गया। सेम a2 इज इक्वल टू 2/2+1 तो 2/3 आ गया। ऐसे ही हमने इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल ली, जो कि है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड 5/6। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी है। उसमें क्या है, an इज इक्वल टू 2n, मतलब अब हमने n की वैल्यू पुट करनी है सेम, जो 2 की पावर बन जाएगी। a1 पुट किया, सेम 2 1 पुट किया तो 2 आ गया। 2 2 मतलब 2 की पावर अगर 2 है, 2 का स्क्वायर है तो 4 आ गया। 2 का क्यूब है तो 8, एंड 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 16, एंड 2 को 5 टाइम्स तो 32। इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आ गई हमारे पास, 2, 4, 8, 16 एंड 32। सेम फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, n की वैल्यू पुट कर देनी है, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 को माइनस कर देना है। इसी तरह से हमने अपनी अब बाकी की भी 5 टर्म्स निकाल ली हैं, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6 एंड 7/6। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन किया है, an इज इक्वल टू -1 n -1 5 n+1 रेस टू पावर n+1 एंड रेस टू पावर n-1 है, सॉरी। तो सेम इन द केस हमने n की वैल्यूज पुट की हैं और हमें आंसर मिल गया। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी हमारी पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। किसी भी नंबर के साथ अगर पावर 0 लग गई तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हमने अपने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट 5 टर्म्स है 25 -1 25, 6 25 -3125 एंड 15,625 तक ये हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें आ गई हैं। सेम अगले वाले में, और ये जो n है ना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n इंटू n² प्लस 5/4 है। ये दूसरी टर्म की तरह नहीं है जैसे जब हम ओपन करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, ये वो नहीं है, ये सिंपल है कि इसमें n की जो वैल्यू होगी वो पूरे इसको सॉल्व करने के बाद इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे देखो a1 पहले हमने 1 पुट किया, 1 इंटू 1² प्लस 5 6 इंटू 1 4, 6/4 इसको कैंसिल करके 3/2। सेम 2, तो 2² 4 हो गया, 4 + 5 9,
2 इंटू 9 18, 18/4 और 9/2 इसकी वैल्यू आ गई। सेम 3, तो 3 इंटू 9 3, उसके बाद 9 + 5, या इसको पहले मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो तो भी वही आंसर है, बाद में कर लो तो भी वही आंसर है। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और नहीं कुछ समझना। और इसकी भी फर्स्ट 5 टर्म्स हमारी क्या है, 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2। तो ईजी है ये सब क्वेश्चन। ये थे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 to 6 तक। अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। थैंक यू।